Everyone, welcome back to my YouTube channel. We have already discussed the main types of advertising media in previous videos. Then today we discuss the next and last topic of this chapter, that is other types of advertising media. देन अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया में डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजिंग मीडिया आपके कवर होते हैं, लाइक फिल्म एडवर्टाइजिंग मीडिया, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग मीडिया, प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया, टेली एडवर्टाइजिंग और मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग मीडिया, येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग मीडिया, इंडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड लास्ट वन इज़ मॉडर्न मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। इन डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजिंग मीडिया को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग मीडिया। Film advertising can be defined as a short advertisement produced by big organization houses. The advert is then sent to different cinema houses to be shown to the audience before the regular shows or during the intermission. It means film advertising basically short advertisements होती हैं जो कि big organization houses के थ्रू प्रोड्यूस की जाती हैं। इसमें एडवर्टाइज़र अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट सिनेमा हॉल में सिनेमा स्लाइड्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। बेसिकली इस तरह की एडवर्टीजमेंट फिल्म के स्टार्टिंग के टाइम पर, रेगुलर शोज़ में और ड्यूरिंग द इंटरमिशन प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं, इसे लोकल लेवल के एडवर्टाइज़र या नेशनल एडवर्टाइज़र दोनों ही इस तरह की एडवर्टीजमेंट देते हैं। बेसिकली इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं उसमें एडवर्टाइज़र अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जोग्राफिकल एरिया को सिलेक्ट कर लेता है और जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी के बेसिस पर जिस एरिया में अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है वहाँ के सिनेमा हॉल में इस तरह की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। एट द पॉइंट द थिएटर वेंट डार्क एंड द कर्टन ओपन, you were greeted not by the main attraction but a series of commercials. Those commercials are known as film advertisements. This is also known as cinema advertising. It is medium of advertising in which short films or slides on a product are prepared and screened at cinema. बेसिकली इस तरह की जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही हैं वो एडवर्टीज़मेंट आपके पास बहुत ही अट्रैक्टिव होती हैं, क्योंकि इस तरह की एडवर्टीज़मेंट में ऑडियो एंड विजुअल फीचर्स दोनों होती हैं। इट मीन्स जो टीवी एडवर्टीज़मेंट के अंदर फीचर्स होती हैं वो ऑल ओवर सारी फीचर्स आपके पास फिल्म एडवर्टाइजिंग के अंदर भी इंक्लूड होती हैं। लाइक सिनेमा और फिल्म एडवर्टाइजिंग इज़ येट अनदर मीडियम ऑफ पब्लिसिटी characterized by sound, motion, color, vision and timelines on a लार्ज सिल्वर स्क्रीन। इट मीन्स इसमें वो सारी फीचर्स इंक्लूड हैं जो कि टीवी एडवर्टीजमेंट में इंक्लूडेड होती हैं, लाइक साउंड, मोशन, कलर और विज़न। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं फिल्म एडवर्टाइजिंग बेसिकली आपके पास बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर की होती है, बट इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ही हाई आती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फिल्म और सिनेमा एडवर्टाइजिंग। मेरिट्स आर डीप इम्पैक्ट। इट मीन्स ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं और इनका कस्टमर्स के ऊपर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक नेक्स्ट इज इट इज़ सेलेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, मास पब्लिसिटी, इट फैसिलिटीज डायरेक्ट एंड पर्सनल अपील एंड वर्सैलिटी। नेक्स्ट आपके पास डीमेरिट्स। डीमेरिट्स आर इट इज़ वेरी कॉस्टली, problem of indifference and it has limited coverage. Next topic is आपके पास point of purchase or POP advertising media. Point of purchase or POP advertising refers to message delivered to target consumers at the point that they make purchase decision at the retail store or on a retail website. POP includes a variety of promotional techniques and visual displays intended to capture customer attention at this crucial moment. It means basically POP या पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग आपके पास इस टाइप की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो कि एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ परचेज के टाइम पर प्रेजेंट की जाती हैं। इट मीन्स जिस टाइम पर टारगेट कस्टमर फाइनली प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है उस टाइम पर ये लास्ट चांस होता है जिसमें हम पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एडवर्टाइज़र इस टाइम पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर ही पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जिस टाइम पर कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फ्लुएंस नहीं है, इट मीन्स किसी ब्रांड के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन जिस टाइम पर कस्टमर प्रोडक्ट को फाइनल परचेज करने का डिसीजन लेता है उस टाइम पर हम उसे प्रोडक्ट के बारे में, उस ब्रांड के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कस्टमर्स को कन्विंस किया जा सके। इस तरह की एडवर्टाइजिंग मीडिया में कई तरह के विंडो डिस्प्ले किए जाते हैं। लाइक विंडो डिस्प्ले मीन्स कि इसके अंदर अपने प्रोडक्ट को शोरूम के अंदर इस
ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि कस्टमर्स की फर्स्ट अटेंशन उस प्रोडक्ट के ऊपर पड़ती है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड के बारे में कस्टमर ने सोचा भी नहीं था कि उस प्रोडक्ट को उसने बाय करना है, उस प्रोडक्ट को पर जब उसकी फर्स्ट अटेंशन आती है तो उसके बेसिस पर कस्टमर ये डिसाइड कर लेता है कि उसने उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। इट मीन फाइनल डिसीजन से पहले जो हमने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को इन्फ्लुएंस किया, तो उससे कस्टमर उस प्रोडक्ट से इतना अट्रैक्ट हुआ कि उसने फाइनली अपने डिसीजन को चेंज किया और उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। फाइनल एक्शन उस स्टेज पर लिया गया कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को उसने परचेज किया। इट मीन्स जैसे एडवर्टाइजर चाहता है उसके हिसाब से उसने उस प्रोडक्ट को बाय किया। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर होती हैं, जिसमें हम बेसिकली पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं जिस टाइम पर कस्टमर हमारे शोरूम पर अवेलेबल होता है। एट दैट टाइम हम कस्टमर्स को उस प्लेस और उस टाइम पर परचेज प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उन कस्टमर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास इनसाइड द स्टोर एंड आउटसाइड द स्टोर एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं। दो तरह के आपके पास टाइप्स हैं, इनसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड आउटसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। इनसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग मीडिया में भी फर्दर आपके पास दो तरह के एडवर्टीजमेंट मीडिया आते हैं, लाइक विंडो डिस्प्ले एंड इंटीरियर डिस्प्ले। इनसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग मीडिया मीन्स इसके अंदर वो एडवर्टीजमेंट्स कवर होती हैं जो कि इनसाइड द स्टोर हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट पॉइंट है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले बेसिकली आपके पास इस तरह की एडवर्टीजमेंट होती हैं जिसके अंदर ग्लास विंडोज़ बना दी जाती हैं और उन ग्लास विंडोज़ में प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है। इसमें प्रोडक्ट जिस टाइम पर कस्टमर शॉप में एंटर करता है उस टाइम पर उस ग्लास विंडो में इस तरह के प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है कि कस्टमर एकदम अट्रैक्ट होता है और देन वो उस कस्टमर का इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जो विंडो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर जो शोरूम या डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें इसी तरह की विंडो डिस्प्लेस को शॉप पर बनाया जाता है, ताकि जिस टाइम पर कस्टमर एंटर करता है तो एंट्रेंस के टाइम पर ही उस प्रोडक्ट को इस ढंग से डेकोरेट किया जा रहा है, उस विंडो को इस ढंग से डेकोरेट किया जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन कस्टमर्स के ऊपर पॉजिटिव वे से पड़ता है। ज़्यादातर टेक्सटाइल शोरूम्स की बात की जाए, ज्वेलरी शोरूम की बात की जाए तो वहाँ पर ऐसे डम्मी लगाए जाते हैं विंडोज़ पर, जिससे कि इस तरह के जो क्लोथ्स हैं या जो ज्वेलरी है उन्हें वियर करते हुए दिखाया जाता है, जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में ईजी हो जाता है। इट मीन्स कस्टमर को कन्विंस करना एडवर्टाइजर के लिए ईजी हो जाता है। देन सेकेंड पॉइंट इज इंटीरियर डिस्प्ले। इंटीरियर डिस्प्ले बेसिकली जिस टाइम पर कस्टमर शोरूम में एंटर करता है उस टाइम पर वहाँ पर प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा डेकोरेट करके शोरूम में इस तरह से इनसाइड ही इस तरह से प्रोडक्ट को डेकोरेट करके लगाया जाता है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना ईजी हो जाए। इट मीन्स उसकी जो बास्केट्स हैं या रैक्स वहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, स्टोर्स हैं या शेल्फ यूनिट्स, वॉल यूनिट्स, पिक्चर्स या डम्मेज, कैरी बैग या स्टिकर्स को इस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि उन कस्टमर्स को ईजिली अट्रैक्ट किया जा सके, उन्हें ईजिली उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इट मीन्स वो सारी की सारी पिक्स जिसके ऊपर एकदम कस्टमर की अटेंशन हो, जैसे ही कस्टमर शोरूम में विजिट करता है उसको एकदम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाए। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो आपके इंटीरियर डिस्प्ले के अंदर कवर होती हैं। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो कई बार मैन्युफैक्चर डीलर को या रिटेल सेलर्स को इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करवाता है, जिसके अंदर इंटीरियर डिस्प्ले होता है प्रोडक्ट के बारे में और उससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ईजी हो जाता है। देन सेकंड पॉइंट इज आउटसाइड द स्टोर एडवर्टाइजिंग मीडिया। इसमें बेसिकली ये वो एडवर्टीजमेंट होती हैं जो कि आउटसाइड द रिटेल आउटलेट होती हैं। इसमें आपके बैनर्स, पोस्टर्स या नियॉन साइन बोर्ड, स्काई बैलून्स, वॉल पेंटिंग, इस तरह की आपके एडवर्टाइजिंग मीडिया कवर होते हैं। Next, third point is promotional advertising media. Promotional advertising is a tool used to attract interest in a product or services through offering additional incentives for making a purchase. It can include incentive like coupons, temporary price reduction, promotional gifts और giveaways. It means ये जो advertising media होता है इसमें कई तरह के incentives दिए जाते हैं परचेजिंग के टाइम पर, ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट को अट्रैक्ट किया जा सके। इन इंसेंटिव्स के अंदर आपके पास कूपन या टेम्परेरी प्राइस रिडक्शन, प्रमोशनल गिफ्ट्स कवर हो जाते हैं, लाइक उन्हें फ्री डायरीज या कोई पेन, कैलेंडर, इस तरह के गिफ्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बेसिकली प्रमोशन एडवर्टाइजिंग में आपके पास दो पॉइंट कवर होते हैं, फ्री गिफ्ट्स एंड सैम्पल्स और फेयर एग्जीबिशंस एंड ट्रेड शोज। इट मीन्स फ्री गिफ्ट्स एंड सैम्पल मीन्स इसमें एडवर्टाइज़र अपनी तरफ से कस्टमर्स को
कुछ गिफ्ट आइटम्स, स्मॉल गिफ्ट आइटम्स प्रोवाइड करता है, लाइक कैलेंडर, पेन्स, ड्रिंकिंग कप्स एंड ग्लासेस, डायरीज, हैंड बैग्स, राइटिंग पैड, की रिंग्स या पेपर वेट, इस तरह की के स्मॉल गिफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें उस एडवर्टाइज़र का नेम, ब्रांड नेम और शॉर्ट मैसेज प्रिंट किया जाता है, जिससे कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सके, और जो पर्टिकुलर गिफ्ट है वो कस्टमर को बार बार, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को वो हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में बार बार रिमाइंड करवाता रहता है। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आपके गिफ्ट, फ्री गिफ्ट एंड सैम्पल्स के अंदर कवर होती हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज फेयर्स, एग्जीबिशन एंड ट्रेड शोज। बेसिकली ये एडवर्टीजमेंट आपके पास होती है जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेट करता है। इट मीन्स ट्रेड एसोसिएशंस में कुछ ट्रेड एसोसिएशंस है जो कि पर्टिकुलर आपके पास एग्जीबिशंस, फेयर्स इनवाइट करती है, जहाँ पर कि वो अपना स्टॉल लगाती हैं, जहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली एडवर्टाइज करती हैं। लाइक ट्रेड फेयर इन दिल्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो आपके पास ट्रेड फेयर इन दिल्ली ऑर्गेनाइज करती है। वहाँ दिल्ली में जो ये ट्रेड फेयर लगती है वहाँ पर या फिर जो आपका क्राफ्ट मेला लगाया जाता है सूरज कुंड में हर साल, इस तरह की जो आपके पास आपके पास ट्रेड फेयर्स लगाई जाती हैं, वहाँ पर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने का काम किया जाता है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसमें मैन्युफैक्चरर का कस्टमर्स, डीलर्स, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट बनता है, उन सबको कन्विंस करने का काम किया जाता है। इट मीन्स जिस टाइम पर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ट्रेड फेयर्स या एग्जीबिशंस के थ्रू देता है, तो उसे भी हम प्रमोशन एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर कवर करते हैं। जो एक क्राफ्ट मेला लगाया जाता है या जो आपके पास डिफरेंट तरह के आपके पास जो इस तरह के क्राफ्ट मेला या जो ट्रेड फेयर लगाई जा रही हैं दिल्ली में, इस तरह की यहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, जो एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, ये सब आ गया प्रमोशन एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग मीडिया। मोबाइल एडवर्टाइजिंग रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट अपीयर्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस such as smartphones and tablet computers. Companies advertise on these devices through text ads by SMS or through banner advertisement that appear embedded on a मोबाइल वेबसाइट। इट मीन्स ये जो एडवर्टीजमेंट आपके पास होती है इसमें बेसिकली टारगेट कस्टमर को हम टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। इसमें टारगेट कस्टमर्स की एक जो कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट है वो तैयार कर ली जाती है। आज के टाइम में ये मेथड आपका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। लाइक अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें, बैंकिंग कंपनीज़ की बात करें, तो वहाँ पर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाता है। ब्यूटी क्लिनिक की जो सर्विसेज हैं वहाँ पर आपके पास मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग को यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली कस्टमर के साथ टेलीफोन के थ्रू कांटेक्ट किया जाता है, जिसमें उनके साथ एक मीटिंग फिक्स कर ली जाती है पर्टिकुलर टाइम पर, ताकि हम उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। आज के टाइम में कई तरह के कॉल सेंटर्स भी हैं जो कि आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपने पास कस्टमर के टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर सारे अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं। तो बेसिकली मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग आपके पास एक ऐसा मीडिया है जिसमें हम SMS के थ्रू या MMS के थ्रू एडवर्टीजमेंट दे करके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज करते हैं। SMS के थ्रू मीन्स हम प्रोडक्ट को रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, और MMS के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को रिटर्न फॉर्म में और साथ के साथ कुछ पिक्चर्स के फॉर्म में हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं। इवन कि इसमें जो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में इंडिया में इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता चला जा रहा है, बट फिर भी कि इसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए इसके लिए टेलीकम्युनिकेशन सेंटर ने कुछ आपके पास नेशनल डू नॉट कॉल की शुरुआत की थी, जिसमें कि अगर कोई भी पर्सन ये चाहता है कि उसे इस तरह की एडवर्टीजमेंट ना दिखाई जाए, इट मीन्स उसके बारे में इस तरह की फ़ोन कॉल्स ना आए, तो उसके वो NDNC के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपने कॉन्टैक्ट नंबर का, कि उसके बाद इस तरह के मैसेजेस ना आए। इट मीन्स वैसे मैसेजेस को रिसीव नहीं करना चाहता। तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो आपके पास मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर कवर होती हैं। इट मीन्स जो एडवर्टीजमेंट हम SMS के थ्रू या MMS के थ्रू प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास टेली एडवर्टाइजिंग और मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग के अंदर कवर की जाती हैं। नेक्स्ट आ गया येलो पेज एडवर्टाइजिंग मीडिया। द येलो पेजेस आर टेलीफोन डायरेक्टरीज ऑफ बिजनेस organized by category rather than alphabetically by business name in which advertising is sold. The directories
were originally printed on yellow paper or as opposed to white pages for नॉन कमर्शियल लिस्टिंग। बेसिकली जो येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग मीडिया है, बेसिकली इसमें एडवर्टाइज़र येलो कलर के पेजेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करता है। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है, लाइक ट्रेड डायरेक्टरी है, जिसमें इस तरह के अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाती है। कई बार जो अगर हम बिग सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर उनकी हर सिटी के हिसाब से अपनी अपनी एक येलो डायरेक्टरी होती है, जिसमें ऑल ओवर जितने भी ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं उन सब के उन सारे के सारे एडवर्टाइजर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांड नेम के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, या प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, उसका प्लेस क्या होगा, उनका फैक्स, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है। और इस डायरेक्टरी के अंदर ऑल ओवर प्रोडक्ट के नेम के अकॉर्डिंगली सारे एडवर्टाइजर को एक सीक्वेंस की फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जिस पर्सन को जिससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट टाइप करता है, तो उसे ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड उस पूरी बुकलेट में से मिल जाती है। लाइक पर्टिकुलर फर्स्ट अल्फ़ाबेट के बेसिस पर हम उस डायरेक्टरी में से उस पर्सन का नेम फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑल ओवर सारे एडवर्टाइज़र की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उन सप्लायर्स में से जो सप्लायर हम सेलेक्ट करते हैं उसके प्रोडक्ट को हम वहाँ पर देख भी सकते हैं, और उस प्रोडक्ट के बारे में उसके एडवर्टाइज़र के बारे में ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। बेसिकली ये जो एडवर्टीज़मेंट होती हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती हैं, लेकिन ये जो एडवर्टीज़मेंट होती है ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। तो इस तरह की एडवर्टीज़मेंट को हम येलो पेज एडवर्टाइजिंग मीडिया के अंदर कवर करते हैं। नेक्स्ट है इंडोर एडवर्टाइजिंग। इंडोर एडवर्टाइजिंग बेसिकली व्हेन एडवर्टाइजिंग इज मेड थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स और सिनेमा प्रोग्राम इन वीडियो so that people can get the message at home. It is known as indoor advertisement. People read or listen to the advertisement when they are indoor. It means ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके अंदर आपके पास न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी, सिनेमा, ये सब आपके पास मीडिया कवर हो जाते हैं। बेसिकली ये जो एडवर्टाइजिंग दी जाती है, ये एडवर्टाइजिंग जो दी जाती है इस टाइम पर दी जाती है जिस टाइम पर जो टारगेट कस्टमर है वो आपके पास इंडोर सेक्शन में है। इट मीन्स घर के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर उन्हें इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाती है। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट को इंडोर एडवर्टाइजिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आपका मॉडर्न मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। Modern media of advertising is the new hope of advertisers. It includes internet, mobile phone, etc. Today, the advertiser use innovative software tools to communicate the message more quickly and get the immediate feedback. Basically, modern media of advertising आज के टाइम में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें आपके पास इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इन सब को इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट इस पर दी जाती है ट्रेडिशनल मीडिया के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, और इसके थ्रू जो मैसेज डिलीवर किया जाता है वो क्विकली मैसेज डिलीवर किया जा सकता है, और साथ के साथ इसकी इमीडिएटली फीडबैक भी आ जाती है। इट मीन्स आज के टाइम में कई तरह के इनोवेटिव आपके पास न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए हैं जिसके थ्रू हम ईजिली मैसेज को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और इसके थ्रू ईजिली हमें फीडबैक भी मिल सकती है। इट मीन्स आज के टाइम की अगर बात की जाए तो मॉडर्न मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग ट्रेडिशनल मीडिया के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ तक आपका अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।